मैं हमारे आज के खुसूसी मुक़र्रिर हैदराबाद से तशरीफ़ लाए शेख नूरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मवाइज़ हसना से नवाज़ें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने बच्चे हैं सबको इधर लेकर आइए। इंतजामिया से गुजारिश है जो बच्चे हैं सब लेकर आइए। यस यस बच्चों, जो पीछे बैठे हुए ठहरे हुए पूरे सामने जाओ। जो यहाँ बैठे हुए तो कोई बात नहीं, वहीं बैठ जाओ आप लोग, लेकिन जो पीछे ठहरे हुए हैं वो सामने आ जाओ। माशाल्लाह अब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। और मैं मुंतज़िर गुजारिश करता हूँ कि बीच बीच में आवाज पुकार न करें, और जो काम है तो उसको थोड़ा पेंडिंग रखें और ज्यादा आवाज न करें। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। हामिदन, चलो बेटा बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ, बस खलास। यस टेक योर सीट फर्स्ट। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम तारीफें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा हैं जिसने हम तमाम को दुनिया में कोई बड़ा कमांडर तो नहीं बनाया, लेकिन ईमान वाला बनाया। उसने हमें किसी मुल्क का नेता तो नहीं बनाया, लेकिन ईमान वाला बनाया। उसने हमें आसमान में जो है यानी चांद में कदम रखने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन ईमान वाला हमको बनाया है। लाखों दरूद और सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खवातीन के लिए, ताजिरों के लिए, टीचर्स के लिए और सियासतदानों के लिए, सब के लिए कामिल नमूना बनाकर मबूस फरमाया। समय इकराम, आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेम्पररी एजुकेशन, असरी तालीम की अहमियत पर कुछ बातें करने के लिए कहा गया है। मैं चूंकि माशाल्लाह सुबह से देख रहा हूं कि बच्चे माशाल्लाह यानी दीनी बातें भी बहुत अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं और दीन को बहुत अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं दोनों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि माशाअल्लाह हमारे बच्चे दीन तो पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। इस दीन को पढ़ने के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर असरी तालीम का रौब दबदबा नहीं होना चाहिए। असरी तालीम इंग्लिश का रौब दबदबा जो हमारे जहनों में छाया हुआ रहता है, डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। माशाल्लाह बच्ची अंग्रेज में क्या फर्राटी तकरीर करत, मजा अमेजिंग ग्रेट माशाल्लाह। यानी टीचर्स की मेहनत है, बच्ची की मेहनत है, पेरेंट्स की मेहनत, समझ में आ रहा माशाल्लाह। तो सबसे पहली बात, हमारे जहनों में अंग्रेजी का जो डर है, खौफ है, उसको निकालने की जरूरत है। बच्चों सुनो, हम लोग अरबी में पढ़ते हैं, ये क्या होता है बेटा? आवाज से बोलो। अलिफ, गुड। अच्छा ये अलिफ है और ये लंबा खींच के टिंग बोल के हमें रिकॉर्ड दे रहे हैं, क्या बनता है? बा। ओके, और लंबा करके टिंग टिंग बोलते हैं ता, और लंबी कश्ती बना के टिंग 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 बोलते हैं सा बन गया। तो ये अलिफ बा ता सा हम अरबी में उर्दू में ऐसा लिखते हैं। ओके, अच्छा भाई अब जरा देखो आप लोग, इंग्लिश वालों ने क्या क्या पता आप लोगों को? हमारे अलिफ को ऐसे उन्होंने उठा लिया, हमारे अलिफ को ऐसे उन्होंने उठा लिया, और जो हमारा बा ऐसे लंबा रहता ना कश्ती, उस लंबे बा को जरा सा चांद की तरह गोल कर दिया, चांद की तरह उसको गोल कर दिया। अब लैंग्वेज क्रिएट हो रही है। अलिफ 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 क्या बना भाई? आवाज से बोलो। अलिफ बा बा बा, अलिफ बा, अलिफ 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 अलिफ, अलिफ अलिफ अलिफ, बा अलिफ, अलिफ अलिफ अलिफ, अलिफ बा, अलिफ अलिफ अलिफ, अलिफ अलिफ अलिफ, अलिफ अलिफ, अलिफ 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 अलिफ, अलिफ अलिफ अलिफ, बा बा, बा बा अलिफ, अलिफ बा अलिफ, ऐसे ही ए टू जेड तक अलिफ और बा से इंग्लिश लैंग्वेज बन गई माशाअल्लाह।
अच्छा, ये बनाने के बाद उनको क्या नाम रखना समझ में नहीं आया, क्या नाम रखना समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या नाम रखा, अल्फाबेट्स। क्या नाम रखा, अल्फाबेट। अल्फाबेट, अलिफ बा ता, अल्फाबेट, अलिफ बा ता, अल्फाबेट, खत्म, यानी अल्फाबेट्स बन गया। तो ये बात समझ में आ रही है कि भाई इन्होंने सिर्फ अलिफ और बा को लेके इतनी ज्यादा तरक्की कर गए, तो हमारे पास और कितने अल्फाबेट्स हैं, हम और आगे बढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। इस बात का कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। हमारे पास अलिफ बा को लेकर उन्होंने जमाने को जो है यानी अपने काबू में कर लिया, तो हमारे पास और ज्यादा अल्फाबेट्स हैं, तो हम और आगे बढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। तो बेटा अंग्रेजी बनी किससे बनी, अरबिक लैंग्वेज से बनी, अलिफ बा ता सा अल्फाबेट से जो है अंग्रेजी बनती है। अच्छा भाई, आज हमारे बच्चों के अंदर यानी पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा जो हम बोलते रहते हैं ना, ये बोलने के बजाय उसके अंदर उसकी अहमियत को जरा उजागर करने की जरूरत है। अच्छा बच्चों, ये बताओ ये क्या है, ये पक्का फुटबॉल है। अच्छा अच्छा मान लो फुटबॉल, मान लो हाँ फुटबॉल। तो इसको किससे मारते, लात से मारते, हाँ किससे मारते, लात से मारते, पैर से मारते। अच्छा ओके, जो भी जो है इसको ग्राउंड में लेके जाते, इन्हें लात मारता वहां जाता, उन्हें लात मारता यहाँ आता, इन्हें लात मारता वहां जाता, उन्हें लात मारता यहाँ आता। तो इसके मुकद्दर में क्या है बच्चों, क्या खाना है, मारा खाना। किससे खाना है, वो भी लातों से खाना है, पैरों से खाना है। इसके मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ लाता खाना है। अच्छा, इसको लातों से इसलिए मार रहे हैं कि अंदर इन्हें खोखला है। अंदर क्या है, इन्हें अंदर हवा है जस्ट, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, इसलिए इन्हें क्या खा रहा है, लाता खा रहा है, पैरा खा रहा है। अगर इस बॉल के अंदर मान लो हमने लोहा भर दिया, अब कोई लात मार सकता, इस बॉल में हमने पीतल भर दिया, कोई लात मार सकता है इसको। अच्छा, इस बॉल में हमने जो है और कोई तांबा भर दिया, कोई लात मार सकता है इसको, नहीं। मतलब इसमें अगर तांबा, पीतल, लोहा या सीमेंट अगर भर दी जाए तो इसको कोई मारने वाला नहीं है, ये खाली है, इसलिए इन्हें क्या खा रहा, लाता खा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे अंदर भी ईमान की ताकत भर जाए, एजुकेशन की ताकत भर जाए, तकवी की ताकत भर जाए, तजर्बे की ताकत भर जाए, साइंस की ताकत भर जाए और मैथ की ताकत भर जाए, तो हमें भी और कोई लात मारने वाला नहीं रहेगा। आज लात क्यों खा रहे हैं, अंदर से ईमान खाली। लात क्यों खा रहे हैं, अंदर से तकवा खाली। लात क्यों खा रहे हैं, अंदर से इल्म खाली। सब कुछ हमारे अंदर खाली खाली है, इसीलिए लाता खाना पड़ रहा है। अगर हम अंदर से भर जाएंगे ईमान से और तकवे से, इल्म से, एजुकेशन से, तो इंशाअल्लाह ऐसे परेशान नहीं रहेंगे। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये बॉल। इसको किससे मारते, अच्छा लकड़ी से मारते हैं, हाँ डंडे से मारते। उन्हें लाता खाता, इन्हें क्या खाता, डंडे खाता। इसलिए डंडे खाता कि इन्हें अंदर से क्या है बेटा, खोखला, अंदर से खाली खाली हवा है। अगर यही तांबे का है, अब मारते कोई इसको, बैट मारता है इसको। अगर ये लोहे का है, कोई मार सकता है इसको, नहीं। क्यों, अंदर से मजबूत है। तो प्यारे बच्चों, हमको एजुकेशन के जरिए अंदर से मजबूत होना है, ईमान के जरिए हमें क्या होना है, मजबूत होना है, तकवे से हमें क्या होना है बेटा, हमें मजबूत होना है। आज हमारे बच्चों को हम लोग यानी मुल साहब बच्चे नहीं पढ़ते, मुल साहब स्कूल को नहीं जा रहा, मुल साहब मदरसे को, शिकायत हम करते रहते, हम शिकायत करते रहते, लेकिन रीजनिंग अपने बच्चों में पैदा नहीं करते। रीजनिंग का मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने की वजह क्या, रीजन क्या है, वो हम पैदा नहीं करते। अब जरा रीजन अगर पैदा हो जाता है तो क्या होता है, जरा मैं आपको बताता हूं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब कौन सा महीना आने वाला है, आवाज से बोलो, पक्का रमजान आता, आहा इफ्तारी, सहरी, तरावे, नमाज, कुरान, मजा आता है आप लोग माशाल्लाह, यस। अच्छा रमजान, ओ रमजान के महीने में कुछ लोग उम्रा करने जाते हैं भाई, आप लोगों को कोई जाना चाहते हैं भाई,
किसी के अंदर स्ट्रांग ख्वाहिश है कि भाई मैं रमजान उम्रा करना चाह रहा हूं, किसके पास स्ट्रांग ख्वाहिश है? अब मैं एग्जाम लेने वाला हूं, किसकी ख्वाहिश कितनी स्ट्रांग है बोल के, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं आप लोगों में से, भाई मेरे अंदर स्ट्रांग जज्बा है शेख, मैं तो करना ही करना चाहता हूं, ऐसा आप में से कोई बोलना चाहेंगे? यस, चलो भाई आप उठो भाई, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, जल्दी आओ, मोटू लड्डू है जल्दी आओ। हाँ, अभी ना रमजान में उम्रा करने जा रहे हैं माशाल्लाह। बेटा एग्जाम ले रहा हूं मैं, पक्का इरादा है आपका? कुछ भी हो जाएंगे आप इंशाल्लाह, पक्का इंशाल्लाह। देखो अब इनके रमजान के अंदर उम्रा करने की ख्वाहिश। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान है। कहाँ रहते आप? मतलब मान लो हुबली में, धारवाड़ रहते हो, सॉरी हाँ धारवाड़ रहते हैं। अब इनका टिकट ओके हो गया, रमजान के 15 जो है 15 मांगेंगे आप अल्लाह से, और किससे मांगेंगे? अल्लाह तो बोले, किसी न किसी लोगों को बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, आजू बाजू वालों को आप मतलब कार मांग ली, और एक कार मांग ली, ओके, और एक कार मांगने के बाद फिर लेके निकले थे, अब आगे जो है हुबली जाते आते वो भी कार खराब हो गई, क्या करते आप? अच्छा चलो वो कार खराब हो गई, इन्होंने क्या पकड़े? बस पकड़े। क्या पकड़े बेटा? आप खुद बोल रहे ना, बस पकड़े। बस पकड़ के निकल के अगले 30 किलोमीटर जाते ही वो दोनों टायर बस फट गए, दोनों टायर फट गए आपके। अब क्या करते? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, टायर खराब हो गए, बस के टायर खराब हो गए। वो और एक बस पकड़ेगी माशाल्लाह, ओके, और एक बस पकड़ के फिर निकले, अगले जाके जो है 50 किलोमीटर में वो पीछे दो टायर फट गए, पीछे टायर फट गए। अब क्या करते? जल्दी बोलो फटाफट। फिर से किसी से हेल्प लेंगे आपने, वो भी खराब, फिर क्या करेंगे? फिर जो है, यानी ये बच्चा कह रहा है कि पहले कार लिए थे, क्या हो गई? वो कार खराब हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या सोचे? और एक कार ली, वो कार भी क्या हो गई? खराब हो गई। उसके बाद फिर क्या सोचे? नो बस में जाएंगे, वो बस क्या हो गई? खराब हो गई। उसके बाद और एक बस में बैठे, वो बस भी क्या होगी? खराब हो गई। इसी तरह क्या करते रहेंगे इंशाल्लाह? ये कोशिश करते रहेंगे, नहीं तो कम से कम बस वो सामान लेके पैदल चलेंगे, निकलेंगे इंशाल्लाह। निकलेंगे बेटा? यस, जाओ, आप पास हो गए। ये जो एग्जाम आपके सामने हुआ, अब उस बच्चे को देखो, आप उम्रे को जा रहा था, ओके, अब कार खराब होने के बाद अब्दुल रज़ाक साहब मेरी कार खराब हुई, क्या करना? फतवा पूछे उनसे। हाँ, अबू हमदन साहब मेरी कार खराब है, मुझे क्या करना? फतवा पूछे उनसे? नहीं पूछे। उनका माइंड काम कर रहा है, उसका माइंड काम कर, क्यों? मुझे उम्रे को जाना है। उम्रे को जाने की जो रीजनिंग है, जो ख्वाहिश है, उसको अल्टरनेट जो है तरीके ढूंढने पर खुद ब खुद मजबूर कर रही है। अगर इंसान के पास ख्वाहिश है, तड़प है, लगन है, रीजनिंग है, तो फिर इंसान खुद ब खुद अल्टरनेटिव चीजें ढूंढता जाएगा, वहां किसी से पूछता हुआ नहीं बैठेगा, वहां हिम्मत नहीं हारेगा। कितनी रास्ते रुकावटें आती गई, रुकावटें आने के बाद ही आखिरकार मंजिल को वो पहुंच गए। क्यों? और उनके पास एक तड़प थी उम्रे को जाने की माशाल्लाह। तो ऐसे ही आज हमारे बच्चों के अंदर जरा सा रुकावट आई, छोड़ देते, जरा सा प्रॉब्लम आया, छोड़ देते, जरा सा भी जो है मुश्किल आई, छोड़ देते। क्यों? उसके पास रीजनिंग की कमी है, ख्वाहिश की कमी है, लगन की कमी है, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा करने की जरूरत है। और ये ख्वाहिश बोलने से नहीं आती, याद रखो आप लोग, ख्वाहिश बोलने से नहीं आती। आज हमारे बच्चों के अंदर तालीम, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, उसको शौक क्यों नहीं पैदा हो रहा है, ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा हो रही? इसलिए कि जो वहां पढ़ रहा है अपनी जाती जिंदगी में उसका इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा। उसको मैथ्स पढ़ रहा, वो कोई फार्मूला जिंदगी में यूज नहीं कर पा रहा है, और साइंस पढ़ रहा है, यहां पर कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा है, फुला कर रहा है, ये यूज नहीं कर सक रहा है। उसकी रोजमर्रा जिंदगी से अटैच करने की जरूरत है तालीम को। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये बेटा जल्दी कम ऑन प्लीज क्विक, ये बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। वाओ, अब्दुल रहमान, चलो ये मेरे छोटे भाई हैं। अब्दुल रहमान को मैं कहां लेकर जाऊंगा? मैं सुपरमार्केट लेकर जा रहा हूं। सुपरमार्केट में जाके बेटा ये पैकेट का नाम पढ़ो, क्या है?
इससे पढ़ान लगाना। बेटा ये बिस्किट का नाम क्या है, पढ़ो, उसको पढ़ान लगाना। बेटा ये बोर्ड पे क्या लिखा, पढ़ो, इसको पढ़ान लगाना। बेटा ये बिल में क्या है देखो, उसको बनाने लगाना। बेटा ये खरीद के लाओ, वो लगाना। यानी इसके अंदर हम शौक पैदा कर रहे हैं पढ़ाई का। वहां सिर्फ होमवर्क होमवर्क होमवर्क, नोटबुक नोटबुक नोटबुक, क्वेश्चन आंसर नहीं, बल्कि जो पढ़ रहा है यहां पर अपनी जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका सिखाना है, उसको पढ़ने। बेटा ये बोर्ड क्या है, पढ़ो। बेटा ये इस पर क्या लिखा, पढ़ो। बेटा ये इसमें क्या लिखा, पढ़ो। यानी वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, और वो कोशिश करता जाएगा। इस तरह उसका शौक क्या होता, बढ़ते जाता अपनी तालीम के अंदर, माशाअल्लाह। और याद रखो मेरे दोस्त, ये हमारे बच्चे जो आज हमारे बच्चे हैं, कैसे पता आप लोग? अच्छा भाई, यस, ये क्या है, ये पक्का पक्का? किसको पेपर नजर आ रहा है? पेपर ना, चलो पेपर है। अच्छा ये पेपर खाली है, भरा हुआ है? खाली है? क्या भरा हुआ है? खाली है। अच्छा चश्मा तो नहीं नापा। अच्छा खाली पेपर है। इस खाली पेपर पर, एम्प्टी पेपर पर मैं ABCD लिखना चाहूं, लिख सकता हूं? मैं दुआ लिखना चाह रहा हूं, लिख सकता हूं? अच्छा मैं हदीस लिखना चाह रहा हूं, लिख सकता हूं? अच्छा मैं कुरान की आयत लिखना लिख सकता हूं? मैं ड्रा कर सकता हूं? मैं जो चाहे इस खाली पेपर पर मैं कर सकता हूं, और बहुत अच्छे अंदाज से इसमें मैं कर सकता हूं, बहुत अच्छे अंदाज से कर सकता हूं। लेकिन अगर उसके बजाय मान लो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है भैया? खाली है, भरा है। इसमें मैं लिखना चाहूं तो, ड्रा करना चाहूं तो, फूल ड्रा करना चाहूं तो, हदीस लिखना चाहूं तो, आयत लिखना चाहूं तो कुछ नहीं कर सकता मैं। क्यों? ये पेपर भरा हुआ है। ये पेपर क्या है? ऑलरेडी भरा हुआ है। तो यही मिसाल हमारे बच्चों की है। आज हमारे बच्चों का जहन इस तरह खाली है। आप कुरान पढ़ाएंगे तो जबरदस्त पढ़ेंगे, हदीस पढ़ाएंगे तो जबरदस्त पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे तो जबरदस्त पढ़ेंगे, दुनिया तालीम पढ़ेंगे जबरदस्त, हर चीज जबरदस्त पढ़ सकेंगे। अगले चंद सालों के बाद हमारे बच्चों का जहन ये पेपर की तरफ बनने वाला है। अगले चंद सालों में हमारे बच्चों का जहन ये पेपर की तरह बनने वाला है। अगर इस तरह पेपर की तरह बन जाएगा, वो व्हाट्सएप का नॉलेज, फेसबुक का नॉलेज, वहां का यहाँ का कचरा कुंडी अमका डमका बच्चों के जहनों में भरने वाला है। जब ऐसा भर जाएगा, कुरान पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ा सकोगे, हदीस पढ़ाना चाहोगे तो नहीं पढ़ा सकोगे, आयतें पढ़ाना चाहोगे तो नहीं पढ़ा सकोगे, दुआएं पढ़ाना चाहोगे तो नहीं कुछ नहीं पढ़ा सकोगे। क्यों? इनका जहन भरने वाला है। कब इसके के हमारे बच्चों का जहन भर जाए बेकार चीजों से, उनको दीन की अच्छी तालीम देने की जरूरत है और बेहतरीन तालीम देने की जरूरत है। और ये सब किसकी जिम्मेदारी? माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप का छोटा छोटा सपोर्ट करने की जरूरत है। और दोस्त, अब जरा मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, भाई ये कोई बच्चा मेरे पास आए, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। यस बेटा, क्या नाम आपका? अल्तमश, ये पकड़ो, खाना नहीं दे रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, ये अंडा है। अच्छा मैं पकड़ता हूँ, इस अंडे को ठहरा करो आप। देखो भाई, अंडे को ठहरा कर रहे हो, कोशिश करो। अरे अरे अरे, और कोशिश कोशिश, अरे छोड़ो हाथ। अरे तो मतलब रिजल्ट क्या निकल रहा बेटा? अंडा ठहरा, अंडा ठहरा नहीं, अंडा नहीं ठहर सकता। अब बेटा प्लेट पकड़ो, प्लेट पकड़ो। इस अंडे को ठहरा करने के लिए मैं एक 2 ग्राम नमक ले रहा हूं। इस अंडे को खड़ा करने के लिए 2 ग्राम नमक ले रहा हूं मैं। यहां 2 ग्राम नमक मैंने डाला। 2 ग्राम नमक डालने के बाद यहां पर अंडा, प्लेट सही रखो, प्लेट सही रखो, प्लेट सही, यस। ओए हिलाना नहीं, हिलाना नहीं। देखो आप, अरे ठहरो,
अच्छा, और 2 ग्राम बढ़ा रहा हूं मैं। ओके, हाँ, बस नहीं हो रहा उसको। प्लेट सीधा सीधा यहाँ रखो, टेबल पर यस। ये देखो अंडा ठहर गया, सिर्फ 4 ग्राम नमक डालने से अंडा क्या हो गया? ठहर गया। अब देखो ठहरना ही ठहरना, उसको नहीं ठहरेंगे सवाल नहीं पैदा, जो बेटा नहीं ठहरेगा सवाल नहीं पैदा होता। एक अंडा आप जानते हैं आप लगभग 45 से 55 ग्राम होता। एक अंडे का वजन कितना होता? 45 से 55 ग्राम एक अंडे का वजन होता। और अंडा 45 से 55 ग्राम होने के बावजूद भी खुद नहीं ठहर सक रहा है, खुद खड़े होने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन 4 ग्राम का नमक उसको खड़े होने की ताकत दे रहा है। आप पेरेंट्स अपने बच्चों की बड़ी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपकी छोटी सी मदद आपके बच्चे को खड़ा कर देती है माशाअल्लाह। एक टीचर बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, एक छोटी सी हेल्प उस बच्चे को खड़ा कर देती लाइफ में इंशाअल्लाह। एक आदमी जो है यानी वो रास्ते पे चलते रहता है, एक जो है बच्चा, इधर बेटा, यस बेटा, हाँ, ऐसा बच्चा स्कूल को जाते रहता है। बेटा कहाँ जा रहे हैं आप? स्कूल को जा रहा हूँ। कौन सी स्कूल आपकी बेटा? अंजुमन स्कूल को जा रहे हैं। बेटा कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं आप? 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मुजीब रहमान। बेटा मुजीब, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आप आगे चल के बड़े आदमी बनेंगे इंशाअल्लाह। 1-2 बातें इस बच्चे को बोल दो, सर पे हाथ रख दो, ये बच्चे की एनर्जी बढ़ जाती माशाअल्लाह। और याद रखो दोस्त, हर बच्चा हमारा है, हर बच्चा हमारा है, और हर बच्चा उम्मत का है माशाअल्लाह। बच्चा पूरा उम्मत का है। तो ये एक बच्चा जो स्कूल को जा रहा है, उसके सर पर हाथ रखे 2 लफ्ज हिम्मत के बोलने की जरूरत है, 2 लफ्ज हिम्मत अफजाई की जरूरत है। आज आप मकतब को आ रहे हैं और ऐसे आपने मस्जिद में गए किसी मकतब में और वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, जाते जाते एक जो है 20 रुपए के चॉकलेट लेकर चले गए। बेटा आपने क्या पढ़ा? कुरान। ये लो बेटा चॉकलेट। बेटा आपने क्या पढ़ा? दुआएं। ये लो बेटा दुआ चॉकलेट। 20 रुपए के चॉकलेट से उन बच्चों की लाइफ बदल सकती है इंशाअल्लाह। सपोर्ट करने की जरूरत है, उसको हिम्मत दिलाने की जरूरत है। आज ऐसे काम करने वालों की हमारे पास जरूरत है दोस्त। आज कीड़े निकालने वाले बहुत मिलेंगे आप लोगों को, कीड़े निकालने वाले हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन सपोर्ट करने वाले, हिम्मत अफजाई करने वाले, काम को सराहने वाले और अपने आप को पेश करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो आज हमें ऐसे बनने की जरूरत है इंशाअल्लाह। और याद रखिए दोस्त, आज हमारे बच्चों को टीम वाले खेल खिलाने की जरूरत है, टीम वाले खेल खेलने की जरूरत है। फुटबॉल टीम से खेलता है बंदा, अकेला नहीं खेल सकता है। वॉलीबॉल टीम के साथ खेलता है, क्रिकेट टीम के साथ खेलता है। कोई भी खेल सिंगल बैठ के खेल ऐसा नहीं होना चाहिए, टीम वाला खेल खेलना चाहिए हमारा बच्चा। क्यों? टीम के अंदर क्या होता है? एक दूसरे का सपोर्ट होता है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, अकेला गोल मारना चाह रहा हूं तो नहीं मार सकता, मैं इसको पास करूंगा, उन्हें उसको पास करेगा, इन्हें इसको पास करेगा, उन्हें उसको पास करेगा। यानी एक दूसरे के हैंडओवर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के हवाले करना बॉल को, ये उसमें जो सिखाया जा रहा है। अपने हक को दूसरों के हवाले करना। मकसद हमारा बॉल गोल में जाना है, मकसद मैं ही पहुंचाना ये नहीं है। मैं पहुंचाना अगर हो तो कामयाब नहीं हो सकती टीम, कोई भी पहुंचाए लेकिन गोल हमारा जाना चाहिए। अगर ये जज्बा हमारे बच्चों में आ जाता तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखो दोस्त, मैं बहुत बातें मैं नहीं बताना चाहूंगा, थोड़ी थोड़ी बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। ये सारे के सारे काम करने के दौरान हमको मुश्किल आते हैं, तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आती है? हमें मजबूत करने के लिए आती है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है भाई? ये पक्का अंडा है आप लोग अंडा कभी? यस खाए? ओके। ओ क्या हुआ? अंडा फूट गया? पक्का? ओ अंडा फूट गया भाई, कितना लॉस हुआ भाई अंडा। अरे रे 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 रे, अरे करना मेरे पास है। अब मैं उसको फूटा नहीं। अच्छा ओ फूटा? अच्छा ओ फूटा
नहीं, और फुटा। पहला अंडा तो मारती फूट गया, दूसरा अंडा नहीं फूट रहा है। क्यों? पहले अंडे को गर्म पानी में डाल के नहीं उबाला गया, उन्हें मुश्किल का सामना नहीं करा, प्रॉब्लम का सामना नहीं करा, गर्मी का सामना नहीं करा, तकलीफ का सामना नहीं करा, एक मारती क्या हो गया? फूट गया। और ये दूसरा अंडा, इसको गर्म पानी में डाल के उबाला गया है, गर्मी को बर्दाश्त किया, तकलीफ को बर्दाश्त किया, मुश्किल को बर्दाश्त किया, और गर्म पानी ने अपने आप को 10 मिनट तक अंदर खपाए रखा। इतनी ताकत इसके अंदर आ गई, इसको फेंके तो भी इन्हें नहीं फूट रहा है। मतलब अगर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं तो क्यों आते हैं? ताकतवर बनाने के लिए आते हैं। मुश्किल आती है तो क्यों आती है? ताकतवर बनाने के लिए आती है। माशाल्लाह, इससे डरना नहीं भाई। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, अभी से वो सुलूक करना शुरू करें। आप मान लो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, छोटे बच्चा, आओ बेटा इधर आओ, क्या नाम आपका? हमजा। माशाल्लाह, हाँ इसमें हमजा है। ओके, अब मैं इसको डॉक्टर बनाना चाह रहा हूं, तो अब मैं कैसा करूंगा? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? माशाल्लाह, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब नाश्ता किया आपने? डॉक्टर साहब आपने खाना खाया? डॉक्टर साहब ने होमवर्क किया? डॉक्टर साहब आप जो है लंच किया? डॉक्टर साहब यूनिफॉर्म जरा धो लिया आपने? डॉक्टर साहब नहाया? डॉक्टर साहब आप जो है ऐसे उसको माइंडसेट बनाते जाना है, अभी से वो सलूक उसके साथ करते जाना है, अभी से वो बात जहन बिठाते जाना। हाफिज साहब कैसे हैं आप? हाफिज साहब नाश्ता किया आपने? हाफिज साहब ने किया? हाफिज साहब आलिम साहब बनाना चाह रहे, आलिम साहब आपने क्या किया? आलिम साहब स्कूल गया, आलिम साहब, ऐसे बोलते जाना तो वो चीज उसके जहन में बैठ जाती है, बनना उसके लिए आसान हो जाता है। और दोस्त, आप यहां बैठे हुए हैं, सुनकर जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ सुन के मजा लेंगे, अरे शेख नूर आए थे हैदराबाद से, क्या बताए भी, क्या एग्जाम्पल दिए, क्या वो करे। आप सिर्फ बोलने से नहीं होता, एक्शन में आना है। छोड़ दोगे अपने बच्चों को छोड़ दोगे तो कोई ऊंचा बच्चा आ जाए, कोई ऊंचा, हाइट कम है तुम्हारी, और कोई आप हो जाए, हाँ डर शर्मा न को, जल्दी फटाफट, क्विक, एक्टिव रहना दो, बी एक्टिव इन लाइफ। ओके, ये खेत में क्या दिख रहा आपको? कचरा दिख रहा, वाओ। और क्या दिख रहा उस खेत में? यानी वो घास है, फूस है, कचरा है, फुला है, वो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, वो कचरा बोने के लिए खेत वाला बीज बोया नहीं? पक्का? अच्छा, वो खेत वाला वो घास उगाने के लिए भी पानी डाला? नहीं, वो खुद बहुत उग गया। इधर पलटो, ये क्या दिख रहा खेत में आपको? क्या कई की फसल है? जारी की है, पक्का? अच्छा, बारिश है तो खुद को जारी उड़ गई, फिर क्या करे खेत वाला? बीज बोया। माशाअल्लाह, आपके आजू बाजू की मिसाल हमको बता रही है। छोड़ दोगे बच्चों में कचरा आने वाला है, झूठ आने वाला है, फरेब आने वाला है, धोखा आने वाला, कुछ भी आ सकता है बच्चों में। झूठ सिखाने की जरूरत नहीं, फरेब सिखाने की जरूरत नहीं, धोखा सिखाने की जरूरत नहीं। छोड़ दोगे, ये पक्का आने वाला है। अच्छा, आप अगर कोई आदमी चाहता है, ये क्या है भैया? कई का झाड़ है? हाँ, कैरी का, आम का झाड़ है। कैरी का झाड़ है, आम का झाड़ है। ये आम का झाड़ खुद ब खुद उड़ता, इसको क्या करना पड़ता? उगाना पड़ता। यस। अच्छा, ये कौन सा झाड़ है भाई? मौज का झाड़ है, इन्हें खुद ब खुद उड़ता, क्या करना पड़ता? उगाना पड़ता। अच्छा, और ये कौन सा झाड़ है भाई? जल्दी बोलो फटाफट, कौन सा है? सेब का? वाओ, नहीं, अनार का है। अनार का झाड़ खुद ब खुद उड़ता नहीं, अनार के झाड़ के लिए बोना पड़ता, आम के झाड़ के लिए बोना पड़ता, कैरी के झाड़ के लिए बोना पड़ता, सेब के झाड़ के लिए बोना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। अगर आपने मेहनत किया तो ये झाड़ फलदार बनने वाले हैं। छोड़ दोगे, ये घास फूस उठने वाला बच्चों के अंदर।
तो क्या करेंगे आप लोग? मेहनत करेंगे, छोड़ देंगे भाई? मेहनत करेंगे, छोड़ने से नहीं होता। आज आप अपने बच्चों के अंदर जो है बुराई देख रहे हैं वो ऐसी है, क्या है ये? जल्दी बोलो, फटाफट, टाइम हो रहा मेरा। छोटा पौधा है, इसको उखाड़ सकते हैं आप भाई? क्या बेटा, छोटा है ना, उखाड़ सकते हैं ना? यस। अच्छा, और एक पौधा हुआ जरा बड़ा हुआ इन्हें, अब जरा उखाड़ना क्या है जरा इसके लिए मुश्किल है, और यही जो है यही बढ़ते बढ़ते ऐसा झाड़ बन गया। अब इसको उखाड़ सकते? नहीं उखाड़ सकते इसको। आज बच्चों की बुराई बस ऐसी है, आज इस्लाह कर सकते हैं आप लोग, और बुराई ऐसी है, इस्लाह कर सकते हैं आप लोग। बुराई जब ऐसी हो जाएगी तो इस्लाह नहीं कर सकते। इस बात को याद रखने की जरूरत है मेरे दोस्त। हम सब मिलकर मेहनत करें तो फसल आने वाली है, छोड़ दोगे तो क्या मिलने वाला है? बस घास फूस मिलने वाला है, और ऐसा घास फूस बकरियां छोड़ो नहीं खाते, बैला छोड़ो नहीं खाते, गाय छोड़ो नहीं खाती, और भैंस छोड़ो नहीं खाती, कोई जानवर भी घास नहीं खाता। ऐसा घास उठा हुआ है, क्यों? बगैर मेहनत के उठा हुआ है। इधर गाय छोड़ दो आप, गाय चल के आती माशाल्लाह, जवाब नहीं छोड़ती माशाल्लाह। तो बस मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। मैं दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को माशाल्लाह और नसीर इंस्टीट्यूट में तरबियत दी जा रही है, अंदाजा हो रहा है कि मेहनत बहुत हो रही माशाल्लाह। दुआ करता हूं कि अल्लाह इस इंस्टीट्यूट को और आगे बढ़ाता रहे, जिम्मेदारों के दिलों को और खुला बना दे माशाल्लाह, और टीचर्स को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत मेहनत की उन्होंने माशाल्लाह। और हमारा हर इंस्टीट्यूट ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मेहनत होना चाहिए, ऐसे लगन होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।